नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो स्पीडी पब्लिकेशन का जो करेंट अफेयर का वार्षिकांक है जो कि जून 2022 से 1 मई 2023 तक ये जो कि न्यू बुक आया है, इसका हम लोग आज जो अप्रैल मंथ में जितने भी घटनाएं घटे हैं करेंट से रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो इसमें और भी बहुत है यहाँ पे, जैसे इस यहाँ पे फीफा विश्व रैंकिंग वाला जारी किया गया है, फेमिना मिस इंडिया है, लता दीनानाथ, ये सब बहुत अधिक पुरस्कार है इसमें। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ पे अप्रैल 2023 में जो भी घटना घटा है एक महीने के अंदर उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल का देखते हैं। पहला प्रश्न, 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा को अधिसूचित किया है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, 1 अप्रैल 2023 को टाटा पावर ने किसे MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया है टाटा पावर के द्वारा? तो ये प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे ने 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया है। अगला प्रश्न, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो यह जयपुर यानी राजस्थान में यह बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। अगला, 1 अप्रैल 2023 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये अजरबैजान और ताजिकिस्तान को यहाँ पे WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, 2 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो इसकी जो बैठक है यह सिलीगुड़ी में होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो 2 अप्रैल 2023 को नाटो का जो 31वां सदस्य यहाँ पे फिनलैंड को बनाया गया है। 2 अप्रैल 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। 2 अप्रैल 2023 को यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो इसे यहाँ पे पाकिस्तान को हटा दिया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह गांधीनगर गुजरात में शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन सा देश रुपए के व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो ये भारत और मलेशिया जो है रुपए के व्यापार पर सहमत हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो यह पेट्रा क्विटोवा ने यहाँ पे पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। 3 अप्रैल 2023 को किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है? जो पहला अपना ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स जो कि फार्मूला 1 रेसर का ये टूर्नामेंट है और इसमें मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा ये ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब जीता गया है। यहाँ पे 3 अप्रैल 2023 को नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे संजय जसजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो ये जॉर्जिया बना है जिसने हिंदू फोबिया की निंदा की है। आगे बढ़ते हैं अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 3 अप्रैल 2023 को किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो यह उज्बेकिस्तान के द्वारा कराया गया है। 3 अप्रैल 2023 को IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने का
रिकॉर्ड मैंने कौन भारतीय बने हैं सबसे तेज़ 50 विकेट लेने वाले, तो ये खलील अहमद बने हैं। 3 अप्रैल 2023 को आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये चीन के द्वारा ये अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे है 4 अप्रैल 2023 को फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है, तो इसमें यहाँ पे किसे आमंत्रित किया गया है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 4 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो यह 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये भारत बन गया है। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया, तो ये अंजलि शर्मा के द्वारा ये फतह किया गया लुआंचली पहनकर। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य की प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है। 4 अप्रैल 2023 को किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तो यह सुधा शिव कुमार के द्वारा यह संभाला गया है। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है, तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो यह स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक ईंधन का परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे प्रश्न है 5 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा, तो यह भारत देश खरीदेगा। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षिक करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, तो यह बहरीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो यह इजराइल ने लॉन्च किया है। 5 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, तो यह बिहार राज्य का मरचा चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 5 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किरण नादर को सम्मानित किया गया है। 6 अप्रैल 2023 को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है, तो ये धोनी सहित 5 खिलाड़ियों को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। 6 अप्रैल 2023 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है, तो यह भारत निर्वाचित हुआ है। 6 अप्रैल 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, तो ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है, तो यह हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर
क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है यहाँ पे किम कॉटन बनी है। किस राज्य की वुड कॉर्विंग को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख का है। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो यह डॉक्टर नित्या अब्राहम को यह पुरस्कार दिया गया है। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो यह हटर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा में जो स्थित है उसे दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला यहाँ पे दिया गया है किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को यहाँ पे जीआई टैग मिला है? तो यह छत्तीसगढ़ का है। 7 अप्रैल 2023 को नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये अर्जेंटीना शीर्ष पर है। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। 7 अप्रैल 2023 को किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो ये पेरू को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पे दिया गया है 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम्स 100 लीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो ये शाहरुख खान को चुना गया है। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया। 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है ये शीर्ष पर है, सबसे अरबपतियों में सबसे धनी मनी है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2023 को किसे प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। 8 अप्रैल 2023 को अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो ये बांग्लादेश में शुरू की है। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का आम है। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो यह मुंबई में आयोजित किया है। आगे बढ़ते हैं, 8 अप्रैल 2023 को लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो यह रूस बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया है। अगला यहाँ पे 9 अप्रैल 2023 को भारत रत्न पंडित रविशंकर जी की 103वीं जयंती मनाई गई। वे कौन थे? तो वे एक संगीतकार थे। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सबवी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये असम से इन्होंने सुखोई में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये सिक्किम राज्य में इन्होंने जारी किया है। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमले करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया देश के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। 9 अप्रैल 2023 को सूचनानुसार किस देश की बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो ये फ्रांस में जो इसका जो आयोजन किया जाएगा उसमें भारत का जो राफेल है वह भाग लेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डेविड वार्नर बने हैं। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है डेविड वार्नर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस
जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो यह महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला में बनाया गया है। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो यह 3167 हो जाएगी, जो कि पहले 2967 था। यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 को किसे जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा? तो ये मनोज सिन्हा के द्वारा यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है जम्मू में। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो यह प्रियांशु राजावत है। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये CR राव के द्वारा जीता गया है। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो यह तिब्बत को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के द्वारा डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया गया है। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह युगांडा देश में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT बॉम्बे ने की है। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बर्लिन शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 11 अप्रैल 2023 को किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये नीलेश सांबरे ने जीता है। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो ये डी गुकेश, जो कि ये एक शतरंज खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा यह टाइटल जीता गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 11 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हर्षद पटेल बने हैं। 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है रैपिड्स, RAPIDX इसका नाम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फार्मो को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो ये अल सल्वाडोर के द्वारा यह किया गया है। 12 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जन्म दिवस पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा यह किया गया है। 12 अप्रैल 2023 को IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 5.9% लगाने का अनुमान लगाया है, जबकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे 2024 में 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। 12 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो यह जर्मनी के द्वारा यह घोषणा किया गया है। 12 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ यह समझौता किया है भारतीय नौसेना ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर
रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में स्थित है। 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग है उसे जीआई टैग दिया गया है। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 12 अप्रैल को सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली, तो ये गरुड़ एयर स्पेस बनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये वेनेजुएला जो है यह शीर्ष पर रहा है। 13 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह बेंगलोर में खोला जाएगा। 13 अप्रैल 2023 को जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जगनमोहन रेड्डी हैं। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये कोलकाता शहर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 13 अप्रैल 2023 को मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये साकिबुल हसन और हेनरी इसिम्बे को बनाया गया है। 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये चीन में यह मौत दर्ज की गई है। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है सुहेलवा अभयारण्य, जो कि बाघ अभयारण्य है। 13 अप्रैल 2023 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपना कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये SBI के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 अप्रैल 2023 को कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 14 अप्रैल 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शाहरुख खान को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश? तो ये घाना बन गया है, जो कि एक अफ्रीकी देश है। 14 अप्रैल 2023 को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद करने के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो यह श्रीलंका देश की जो यहाँ पे आर्थिक संकट था उसे मदद करने के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है भारत, जापान और फ्रांस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया जाएगा? तो यह तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। किस राज्य के मैती समुदाय ने चिराओबा चंद्र 9 वर्ष मनाया है? तो किस राज्य के जो मैती समुदाय ने चिराओबा चंद्र 9 वर्ष मनाया है? तो यह मणिपुर के द्वारा मनाया गया है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये मोजाम्बिक देश में एस जयशंकर के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटन
भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये नई दिल्ली से इसे हरी झंडी दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 16 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? यह आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। 16 अप्रैल 2023 को अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 6%। सतलज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाया जाना है? तो ये नेपाल। 16 अप्रैल 2023 को फोनपे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो ये 100 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है फोनपे ने। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो ये तुर्की देश का है। 16 अप्रैल 2023 को किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया है? तो यह न्यूयॉर्क में नियुक्त किया गया है। 17 अप्रैल 2023 को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा ये जीता गया है। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये गोपालगंज बिहार में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। 17 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेज़बानी करेगा? तो ये मेघालय राज्य के द्वारा इसकी मेज़बानी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो यह नेपाल बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 17 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो यह अमेरिका बना है। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी तो यहाँ पे कैसिगो रबादा बने हैं। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये वेंकटेश अय्यर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 17 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो यह भारत बांग्लादेश में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 18 अप्रैल 2023 को किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो ये नीली बेंदापुरी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। 18 अप्रैल 2023 को एप्पल ने भारत में कहां पर अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो यह मुंबई में भारत में एप्पल ने पहला स्टोर लॉन्च किया है। 18 अप्रैल 2023 को ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो यह सीरिया बना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो ये लखनऊ और हरदोई में इसकी शुरुआत की जाएगी पीएम मित्रा पार्क की। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो यह केरल राज्य के द्वारा अपनाया गया है। 18 अप्रैल 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है, 18 अप्रैल 2023 को कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो यह शेखर राव को नियुक्त किया है। 18 अप्रैल 2023 को किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है। 18 अप्रैल
19 अप्रैल 2023 को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो ये एंजेला मर्केल को दिया गया है, जो कि जर्मनी की पहले चांसलर भी रह चुकी है। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है 19 अप्रैल 2023 को दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है, यह सबसे धनी शहर में से शीर्ष पर है। 19 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये अर्जेंटीना के द्वारा किया जाएगा। इसरो किस देश के टेल EOS 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो यह सिंगापुर के जो यह उपग्रह है, इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग मिला है? तो यह तमिलनाडु का जो कम्बम अंगूर है उसे GI टैग मिला है। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सोनम वांगचुक को या संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनम वांगचुक को। 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है जिसे विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो यह कर्नाटक राज्य से चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो यह बेंगलोर है जो शीर्ष पर है। 20 अप्रैल 2023 को किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप। 20 अप्रैल 2023 को किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने पेंगुइन 3 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है पेंगुइन 3। 20 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह राजस्थान जो राज्य है यह मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह उड़ीसा राज्य करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है, 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो यह केन्या देश के द्वारा यह अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो यह सिटी यूनियन बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहां पर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो यह मुंबई में इसका आयोजन किया है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह शिलोंग में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो यह महाराष्ट्र में लागू की गई है। 21 अप्रैल 2023 को ह्यूरन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पे अमेरिका जो है यह शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह कर्नाटक राज्य इसमें शीर्ष पर है। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? इंडियन एयरफोर्स की जो अधिकारी है वह कौन है? तो यह दीपिका मिश्रा है जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 अप्रैल को यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। तो यह स्पेस एक्स की जो लॉन्चिंग था यह पूरी तरह से फेल हो गया है। 22 अप्रैल 2023 को किस देश के बहुउद्देशीय अभ्यास इनियोकोस INIOCHOS में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। तो यह ग्रीस में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, इसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी। 22 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह ऋषभ पंत को बनाया है स्टार स्पोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यह हिमाचल प्रदेश बना है, जिन्होंने अज्ञात जो मृत्यु होती है उनका DNA डेटाबेस रखा है। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है। तो यह केरल राज्य सरकार के द्वारा यह खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की गई है। 22 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा। तो यह SBI है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं 23 को किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो यह शबकत मलिक को यह चुना गया है। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा। तो यह IIT मद्रास है। 23 अप्रैल 2023 को नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यह नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है नारायण प्रसाद सऊद। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। तो यह तमिलनाडु में। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो यह तेजपुर की यूनिवर्सिटी से समझौता किया है, जो कि यहाँ पे ये असम में स्थित है। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया। तो यह नेपाल में मनाया गया। 23 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। तो यह पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे तालाब और जलाशयों का भंडार है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 23 अप्रैल 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। 23 अप्रैल 2023 को किसे भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में नामित किया गया है। तो ये A माधव राव को नियुक्त किया गया है। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया है। 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। तो ये राधा आयंकर पलम्ब है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 मिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया। तो ये UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। 24 अप्रैल 2023 को तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बा देवरा ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये KL राहुल बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया। तो ये मणिपुर में मनाया गया। 24 अप्रैल 2023 को किसे BEML लिमिटेड ने CMD के रूप में नियुक्त किया है। तो ये शांतनु राय को नियुक्त किया है। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए अभियान कावेरी ऑपरेशन कावेरी
शुरू किया गया। तो ये सूडान में फंसे 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। 24 अप्रैल 2023 को बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर के नाम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का अनावरण किया गया है उनके नाम पर। कहाँ पर 900 फीट पर दुनिया की सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो ये मेक्सिको में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है। किस राज्य ने मानमदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। 25 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल प्रशिक्षण किया है? तो यह उड़ीसा में किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न है 25 अप्रैल 2023 को माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है माना। 25 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो यह आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह एलेसेंड्रा कोराप को नियुक्त किया गया है। 25 अप्रैल 2023 को किसने डीपीआईआईटी के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह राजेश कुमार सिंह के द्वारा डीपीआईआईटी के सचिव के पदभार के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 26 अप्रैल 2023 को किसे न्यूयॉर्क सिटी के जो यहाँ पे जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया है? तो किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो ये उदय तंबर को बनाया गया है। 26 अप्रैल 2023 को एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो यह मुंबई में किया है। 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर के नाम पर, जो कि दुबई के शारजाह में जो एक स्टेडियम है शारजाह स्टेडियम, वहाँ पे भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का निर्माण या स्टैंड का नाम रखा गया है। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 27 अप्रैल 2023 को 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये शाहीन अफरीदी बने हैं, जो कि पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। 27 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो यह बेल्जियम की कंपनी है और यह अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये जापान का था। 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2023 को नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनंत माहेश्वरी हैं, जिन्हें नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। 28 अप्रैल 2023 को जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो सैन्य में जो खर्चा सबसे ज़्यादा किस देश का रहा है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर है। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड WMO के द्वारा यह जारी किया गया है। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए? तो ये दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उड़ीसा FC ने जीता है बेंगलोर FC को हराकर। 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यह UK यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा मिलकर भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का निर्माण या बनाए जाने की घोषणा की है। 30 अप्रैल 2023 को किस देश
के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो यह जापान की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो यह रेल विकास निगम लिमिटेड है। यानी नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो ये पेंसिल्वेनिया जो राज्य है अमेरिका में, वहाँ पे दिवाली को आधिकारिक रूप से छुट्टी घोषित की गई है। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपियन देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बेल्जियम में किया गया है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे अप्रैल 2022 का यहाँ पे जो करंट अफेयर है उसको हम लोगों ने कवर किया है। तो चलिए अगले में हम लोग यहाँ पे मई 2023 का हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।